कलाम मुकद्दस में से मत्ती की इंजील 25वां बाब और इसकी ये पहली 12-13 आयतें हैं। हम साथ साथ पढ़ेंगे और साथ साथ कलाम मुकद्दस को सुने और समझेंगे। ये एक खूबसूरत तमसील है। मैं पढ़ता हूं पहली आयत से। लिखा है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कवारियों की मानद होगी जो अपनी मशले लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकलेगी। बड़ा खूबसूरत पैगाम तमसीलन यीशु मसीह ने दिया। और ये तमसीलों का मतलब ही यही है जो बाइबल में जितनी यीशु मसीह ने दी कि हम इनसे सबक लेकर अपनी जिंदगी को मुयस्सर बनाए, ये असरअंदाज हो, ये फलदार हो। क्या लिखा है जी? उस वक्त। किस वक्त जी? किस वक्त? उस वक्त। ये कोई खास इशारा है किसी खास वक्त के लिए। और वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है जब कवारियां दुल्हा के इस्तकबाल को निकलेंगी। ये बात है जी आसमान की बादशाही की। हमारा ये इबादत करना, खुदा के हजूर आना, उसकी प्रस्तिश करना, ये क्यों है? पुराने नामे में देखे, नए में देखे, खुदा ने पूरी एक तरतीब दे दी। इबादत करनी है, कैसे करनी है, किसकी करनी है। ये बड़ा जरूरी है कि हम किसकी इबादत कर रहे हैं, हमें पता हो। कोई बशर तो नहीं, कोई नबियों में से तो नहीं, कोई रसूलों में से तो नहीं। करते हैं, आज भी लोग करते हैं। उनका मानना यह है यीशु मसीह अल्फा है और वो खादम, वो रसूल, वो बशर, ओमेगा है। ये मैं आपको दुनिया की तालीमें बता रहा हूं। ये लोगों का तरीका है। यीशु मसीह ने कहा कि बखेरे मेरे नाम से। तो ये इबादत क्यों कर रहे हैं हम यहां पर? कोई फर्ज है हमें? फर्ज है भी कोई गैर कौमों की तरह? क्या आपने दिन में 3 बार, 5 बार, 7 बार कोई आना है? यहाँ कोई फर्ज है आपको? फर्ज भी नहीं। लेकिन इसका एक मकसद जरूर है। और वो मकसद क्या है? आसमान की बादशाही में जाने के लिए तैयारी। हालेलुया।
ये बेमकसद नहीं बैठे आप, अपना टाइम जाया नहीं कर रहे। ये जो 2 घंटे 2.5 घंटे हम यहां जमा होते हैं या घरों में जमा होते हैं, घरों में वक्त देते हैं, तो याद रखिए ये आपका वक्त जाया नहीं है। खुदावंद में हमारी मेहनत बेफायदा नहीं। खुदा हमें हर बात के लिए देखता है, अजर देता है, रिवॉर्ड देता है, और ये हमारा खुदा के हजूर आना, याद रखिए, याद रखिएगा, इसका मकसद यही है, हम अपने आप को तैयार किए चले जा रहे हैं आसमान की बादशाह। मैं पूछ लूं कि कितनों की तैयारी है आसमान में, आसमान की बादशाही में जाने के लिए? ईमानदारी से पूरे पूरे हाथ उठाएं जितनों की तैयारी है, जो समझते हैं मैं तैयार हूं, और जो समझते हैं मैं तैयार नहीं हूं, तो फिर उनके लिए क्या जरूरत है? तैयारी, तैयारी की क्या है? तो यहाँ क्या है जी कि आसमान की बादशाही उन 10 कवारियों की मान्यता है वो कवारियां, है वो पाक, बुरी नहीं है, अच्छी है, सबकी सब अच्छी है, उसकी निगाह में बुरी कोई नहीं है, मोहब्बत करती है, खुशी से अपनी मर्जी से तैयार हुई है, खूबसूरत बनकर ये इबादत के वसीला से अपना हार सिंगार, अपना जेवर पहन लिया है उसने। इबादत एक रास्तबाज का जेवर है, जैसे औरतें पहनती है ना जी जेवर, ये जेवर जो है वो क्या है? इबादत, रूहानी जेवर की मैं बात कर रहा हूं। समझ आइए जी किसको को बात? ये मैं फिर बता रहा हूं, हमारा रूहानी जेवर क्या है? इबादत। और इबादत के अंदर दुआ है, कलाम है, प्रस्तिश है, ये सब कुछ शामिल हो जाता है। जरूरत के मुताबिक कवारियां 10 हैं, और ये एक शादी के समय में क्या कर रही हैं? खड़ी हुई हैं वेलकम के लिए। कोई आने वाला है, हमारी शादियों में क्या होता है? हम बच्चियों को खड़ा कर देते हैं, छोटी छोटी बच्चियां, तो निकी निकी बच्चियां खिलाते हैं, प्यारी प्यारी खूबसूरत खूबसूरत। वो क्या है जी? वो बेटियां इसलिए खड़ी होती हैं, कोई बारात आ रही है, कोई दुल्हा आ रहा है, अपनी दुल्हन को लेते। तो ये समा उस वक्त का है। इसको अब मैंने तस्वीर आपकी बना दी है, आप इसको अब साथ साथ कलाम में रहेंगे तो आपको समझ आती जाएगी कि मैं आपको टीच क्या करना चाह रहा हूं। ये शादी का समा होगा, ये उस वक्त का वक्त के मुताबिक नरसिंगे के साथ आएगा। मशरकी डोला तो नहीं है वो कि वो ढोल के साथ आए, लेकिन नरसिंगे की आवाज के साथ वो आएगा। यहूदी दुल्हा है तो वो आएगा, जरूर आएगा, ये याद रखें। और क्या लिखा है? उनमें 5 क्या लफ्ज है जी? बाइबल जिनके पास है वो बुलंद आवाज से पढ़े। उनमें 5 नहीं भाई, एक लफ्ज क्या सी? 5 क्या है? 5 क्या है? अक्सर लोग तो कहते हैं सुस्त कवारियां, बाइबल तो बेवकूफ कह रहे है। कवारियां मैंने पहले कहा पाक है,
साफ है, खुदा की नजर निगाह में वो ठीक है, बुराई उनमें कोई नहीं है, तैयारी करके बैठी हुई है कुंवारियां भी। लेकिन याद रखें, गौर से सुनिए जी और याद रखें, फर्क क्या है, बेवकूफ है, सुस्त नहीं। यहां जो लफ्ज बाइबल में है बेवकूफ, जो 5 दूल्हे के साथ जाने वाली है और जो बाहर रहने वाली है, उनमें और इनमें एक ही फर्क है, और वो क्या फर्क है, अकल का, अकल का फर्क। यहां इनकी जो कमी हमें नजर आती है वो इनकी अकल की कमी। आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मशलें तो ले ली, मगर अपने साथ तेल ना लिया। अब हुआ क्या जी, गौर से सुने, ये बच्चों को जरा बीच में से खामोश करना है। अब हुआ क्या, इन्होंने मशले ले ली, मशले जल रही है। अगर मैं 8वीं आयत आपको पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको समझ आए मजीद। 8वीं आयत में लिखा है, और बेवकूफों ने अक्लमंद से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। तो भाई मशलों में तेल था, लेकिन थोड़ा था, वो बुझी जा रही थी। वक्त के साथ साथ उनकी वो मशलों के अंदर से रोशनी बुझती जाती थी, कम होती जा रही थी। अक्लमंद और थी, ये नादान बेवकूफ और थी। इन्होंने तेल साथ नहीं लिया। और क्या लिखा है, मैं आगे पढ़ता हूं, मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ साथ अपनी कुप्पियों में तेल ले लिया। कहां तेल ले लिया जी? इनकी मशलों में तो तेल था, वो जल रही थी, लेकिन समझदार थी थोड़ी। इन्होंने एक और काम किया, इन्होंने 7 कुपियां ले ली। इसमें हम बोतलें कह लें, कुपियां कह लें, कुछ भी कह लें, कोई एक बर्तन कह लें, एक मिसाल के तौर पर, समझने के तौर पर मैं आपको ये समझा रहा हूं कि कुपियों का तेल, एक्स्ट्रा तेल स्टॉक वाफिर मिकदार में साथ रख लिया। अक्लमंद थी ना, नादान नहीं थी। लेकिन बेवकूफों ने सिर्फ गलती यही की कि अपनी कुपियां साथ नहीं ली। यहां जो बात यहां तक सीखने वाली है हमारे लिए, एक शख्स यूहन्ना नामी आया, उसने बियाबान में पुकार कर कहा कि मैं तो तुम्हें तौबा के लिए पानी का बपतिस्मा दिए देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है और तुम्हें रूह कुद्स का बपतिस्मा देगा।
यूहन्ना का बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा, तौबा का बपतिस्मा, यीशु मसीह का बपतिस्मा जो यूहन्ना के कहने के मुताबिक है वो रूह कुद्स का बपतिस्मा। अब गौर से सुनिए जी, ये जितनी बातें मैंने कही पीछे, ये उनका अब लबे लबाब उनका नतीजा मैं आपको बता रहा हूं। यूहन्ना ने पानी से बपतिस्मा दिया, यीशु मसीह के हक में लिखा है कि वो रूह कुद्स से बपतिस्मा देता है। आज भी हमें ये परखना, ये समझना है हमारी पहुंच कहां तक हुई है अब तक, यूहन्ना तक या यीशु मसीह तक। बाजों ने तो कहने का मकसद यही है कि सिर्फ पानी का बपतिस्मा ले लिया है और वो ये समझ रहे हैं कि यही बपतिस्मा अब सिर्फ काफी है। अब हमें और बपतिस्मों की या और चीजों की जरूरत नहीं। ऐसा ही है ना जी, लोग तो यही समझ रहे हैं। मैंने देखा है लोग बपतिस्मा ले लेते हैं, मुतमिन हो जाते हैं, पहले चर्च रेगुलर आ रहे होते हैं, जैसे ही बपतिस्मा लिया थोड़े हफ्ते आए फिर उसके बाद नजर ही नहीं आए। वो तेल जो था ना वो जाता रहा। जो एक थोड़ी सी शम्मा जली, थोड़ी सी एक रोशनी आ गई, थोड़ा सा तेल मिल गया, थोड़ा सा वो चिराग जल गया। ऊंची दुआएं, रूहानी मसा मंजर बन गया जी। हम दुआएं करते थे, हम कलाम पढ़ते थे, हमारी चर्च में ये खिदमत थी। ये जुमले होते हैं फिर, भाई थी क्यों, कर क्यों रहे थे, आज क्यों नहीं कर रहे। कुपियों में तेल स्टॉक में, मामूली नहीं है। और दूसरे लफ्जों में मैं साफ कहूंगा, रूह कुद्स का बपतिस्मा नहीं। इससे पहले कि हम अगले संडे ईद पेंतीकोस्त मनाएं, मैं ये चाहता हूं कि आप ईद पेंतीकोस्त के लिए तैयार होकर आए, अमामूर होने के लिए तैयार होकर आए। यीशु मसीह ने तो कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मैं उससे क्या है मुफ्त में। अरे भाई वो तो वो है जिससे जिंदगी के चश्मे जारी होते हैं। हालेलुया, वो आपकी जिंदगी में नए चश्मे जारी कर देगा, नई बरकतों को जारी कर देगा, नया मसा जारी कर देगा। और अगर कहीं मामूली की कमी आ रही है तो वो उसको भी नया सा कर देगा। हालेलुया, वो भर देगा, वो लबालब उठा देगा। हालेलुया, उसकी कुदरत ऐसी है, उसकी कुदरत ऐसी है। और मैं हैरान था, एक मैं वाकया पढ़ रहा था ये यूहन्ना की जिल दूसरे बाब का, कि काना गलील की शादी में जब यीशु मसीह ने मैं पानी को मैं बनाया, वो भी शादी का समा था वहां पर भी। तो हुआ क्या जी, शादी में चाहिए क्या थी, चाहिए क्या थी जी, मैं चाहिए थी, ये जूस चाहिए था, मशरूम चाहिए था। तो वो मशरूम चाहिए थी, तो यीशु मसीह की कह रहे हैं मटकों को पानी से भर दो। सुनिए, बच्चों को खामोश करा के सुनिए, गौर से सुनिए। चाहिए क्या, मैं चाहिए, और भरा किससे जा रहा है, पानी से। कोई सेंस बन रही है जी। चाहिए क्या, मैं, तो दे क्या रहे हैं, पानी। लेकिन मैं कहूंगा आफरीन है उन शागिर्दों पर
कि जिनकी ताबेदारी और मसीह के साथ होने की वजह से वहां उस शादी में पानी भी मैं बन गई, हालेलुया, और अच्छी और बेहतर मैं बन गई। तो याद रखें, जो चीज हमारे लिए नामुमकिन है, हमारी अकल से बाहर की है, वो मसीह कर सकता है। तो मशरों में थे नहीं, कब पड़ गया? यहां पर मबूरी की कमी है, हजूरी की कमी है। 5 साल 7 साल